अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम अपने शौक़ के लिए बहुत महंगे महंगे परिंदे अपने घरों में रख लेते हैं, लेकिन जब वो अचानक बीमार हो जाएं तो हम परेशान हो जाते हैं। समझ नहीं आता करना क्या है। ये वीडियो सब दोस्तों को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। अल्लाह ना करे किसी का परिंदा बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो हमें उसकी बीमारी का तरीका इलाज आना चाहिए। कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बड़ी मशहूर कहावतें हैं, परहेज़ इलाज से बेहतर है। 100 इलाज ते एक परहेज़, यानी 100 इलाज करने लो पहला तो एक परहेज़ कितना चंगा है। जब हम बर्ड शॉप या किसी दोस्त वगैरह से किसी भी किस्म का परिंदा ख़रीदें या नया कबूतर वगैरह पकड़ें तो कोशिश करें एक हफ़्ता उसको अपने दूसरे परिंदों से अलग रखें। जब आपको यकीन हो जाए कि उसको कोई बीमारी नहीं, फिर अपने दूसरे परिंदों में छोड़ दें। अक्सर बाज़ार या किसी से लिया हुआ परिंदा बाज़ार तंदुरुस्त नज़र आता है, लेकिन जब आप अपने दूसरे परिंदों में से छोड़ते हैं तो दाना पानी नहीं खाता। आप सोचते हैं शायद नई जगह पर आया है इसलिए नहीं खा रहा, लेकिन वो 1 या 2 दिन बाद बीमार होकर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। फिर आस्ता आस्ता आपके सब परिंदे मरना शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी परिंदे की शॉप पर जाएं या किसी और के परिंदे को हाथ से पकड़ें तो अपने परिंदों के पास आने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लिया करें और जूतों वगैरह को भी चेक कर लिया करें, कहीं किसी बीमार परिंदे की बींट वगैरह आपके जूतों को ना लगी हो। जब आपको पता चले कि आपके परिंदे का लकवा या झूला हो गया है तो फ़ौरन उसको अपने दूसरे परिंदों से अलग कर दें और इलाज शुरू कर दें। अगर फ़ौरन इलाज शुरू कर देंगे तो जल्दी बच जाएगा, और अगर देर से इलाज शुरू करेंगे तो उसको सेहतयाब होने में 1 या 2 महीने भी लग सकते हैं। लकवे में परिंदा खाना पीना छोड़ देता है, इसलिए उसको रोज़ाना हैंड फीड कराना पड़ता है और दूसरे परिंदों को दाना पानी देने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने पड़ते हैं ताकि बीमारी दूसरे परिंदों तक ना पहुंच सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लकवे से बचाव के 2 देसी इलाज और लकवे वाले परिंदे की खुराक के मुतल्लिक़ बताऊंगा। पहला तरीका इलाज जो कि हर किस्म के परिंदे के लिए है, तोता, मुर्गी, कबूतर सबको ये खिला सकते हैं। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए उसमें लहसुन, अदरक, देसी घी, मुनक्का, सफ़ेद तिल, काली मिर्च और भुने हुए काले चने हैं। लहसुन की इस तरह की एक पोथी लें और इसके छिलके वगैरह उतार कर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। अदरक 50 ग्राम लें, इसके भी छिलके उतार कर इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लें। देसी घी 2 चम्मच, कोशिश करें घी घर का हो। मुनक्का 50 ग्राम, इसके बीज वगैरह इसके अंदर से निकाल दें। ये मेवे की तरह का ही होता है, लेकिन साइज़ में थोड़ा सा उससे बड़ा होता है। इसके बाद सफ़ेद तिल 2 चम्मच, इसके बाद काली मिर्च के 10 या 12 दाने लें। ये देखें इस तरह की काली मिर्च होती है। इसके बाद भुने हुए काले चने 50 ग्राम, यानी 1 छटांक लें। सबसे पहले लहसुन और अदरक को किसी चीज़ में डालकर अच्छी तरह कूट लें। जब ये बारीक हो जाए तो इसे 2 चम्मच देसी घी में हल्की आग पर गर्म करके ब्राउन कर लें। हल्की आग पर 2 चम्मच देसी घी डालकर इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। ये देखें नाजरीन, अदरक और लहसुन देसी घी के अंदर ब्राउन हो चुका है और इसमें से देसी घी की खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ये देखें अदरक लहसुन ब्राउन होकर तैयार हो चुका है। इसके बाद मुनक्के के बीज निकालकर इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर इसके अंदर 2 चम्मच सफ़ेद तिल के डाल दें। इसके बाद काली मिर्च के तकरीबन 10 दाने डाल दें। इसके बाद भुने हुए काले चने तकरीबन 50 ग्राम डालें। इसके बाद इन चीज़ों को अच्छी तरह कूट कर बारीक कर लें। ये देखें ये चीज़ें बारीक होकर एक पेस्ट जैसी बन चुकी हैं। ये बिल्कुल एक मीठे हलवे की तरह ही लग रहा है। अब इन चीज़ों को अदरक और लहसुन के पेस्ट में मिलाकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखें मिक्स हो रहा है। मिक्स होकर ये इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। इसके बाद इसकी चने के दाने जितनी छोटी छोटी गोलियां बना लें। अगर आपका परिंदा छोटा है तो गोलियां बिल्कुल छोटी बनाएं।
اور اگر آپ کا پرندہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی بڑے سائز کی گولیاں بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، اب یہ گولیاں تیار ہو چکی ہیں۔ یہ گولیاں آپ اپنی مرغی، کبوتر، طوطے، رنگنک، راہ، پہاڑی، جیسا بھی آپ کے پاس پرندہ ہے سب کو کھلا سکتے ہیں۔ دوسرے طریقے علاج میں آپ کو پرانا گڑ، لونگ، مچھلی تیل کے کیپسول، شہد، اکے لونگ 10 عدد چاہیے۔ 50 گرام پرانا گڑ لیں، اگر پرانا گڑ نہ ملے تو نیا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گرم مسالے والے لونگ 10 عدد، مچھلی کے تیل کے کیپسول 4 عدد، اس کے بعد شہد 1 چمچ۔ شہد اگر خالص مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ آپ بازار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آک کے پھولوں کے اندر جو لونگ ہوتا ہے اس طرح کا، یہ 10 عدد۔ یہ اس طرح کا آک کا پودا ہوتا ہے، یہ خالی پلاٹوں اور فصلوں کی پگ ڈنڈیوں پر عام مل جاتا ہے۔ اس پر اس طرح کے پھول لگتے ہیں۔ ان پھولوں کے اندر والا یہ سبز لونگ آپ نے لینا ہے۔ آک کے پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بعد میں اس میں آم نما ایک پھل بھی لگتا ہے۔ آک کے 10-12 لونگ ہم نے لے لیے ہیں۔ اب گڑ، گرم مسالے والے لونگ اور آک کے لونگ کو سب کو ملا کر باریک کر لیں۔ یہ دیکھیں گڑ اور لونگوں کا پیسٹ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس کے اندر شہد 1 چمچ اور مچھلی تیل کے کیپسول ملا کر ان کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں شہد اور فش آئل بھی مکس ہو گیا ہے۔ اب اس کی آپ بری بری گولیاں بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس چھوٹا پرندہ ہے تو چھوٹی گولیاں بنا لیں، اور اگر آپ کے پاس بڑی مرغی یا بڑا کبوتر ہے تو اس کے لیے تھوڑے سے بڑے سائز کی گولیاں بنا لیں۔ اس کی 1 گولی صبح دانہ ڈالنے سے پہلے اور 1 شام کو کھلائیں، اور اس کے بعد پانی نہ پلائیں۔ لکوے والے کبوتر اور مرغی کی خوراک کے لیے آپ کو بھنے ہوئے کالے چنے، کالی مرچ اور روغن بادام چاہیے۔ بھنے ہوئے کالے چنے 50 گرام، کالی مرچ کے 5 یا 6 دانے، اس کے علاوہ روغن بادام آپ کو آدھا چمچ چاہیے۔ کالے چنے اور کالی مرچوں کو کسی برتن کے اندر ڈال کر تھوڑا سا باریک کر لیں۔ اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو گوندھ لیں، زیادہ پانی نہیں ڈالنا، بس تھوڑا سا ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کبوتر اور مرغی ہے تو اس کو تھوڑا سا ساتھ رکھیں، اور اگر آپ کے پاس طوطا، بجری، لو برڈ، کاکٹر وغیرہ ہے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا پتلا کر کے اپنے بیمار پرندوں کو ہینڈ فیڈ کروائیں۔ اگر آپ دوائی دینے میں ناغہ نہیں کریں گے تو آپ کا پرندہ بہت جلد انشاءاللہ صحت یاب ہوگا۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔